भारत की मीडिया गोदी मीडिया है, उस तरह से अपना पूर्वजों को शिक्षा से वंचित सालों तक एक ही वर्ग का शिक्षा पर मूल कहीं किसी कौम के पीछे के लिए न हिम्मत दिया गया, न हिम्मत हुआ उसको मरवा दिया गया। अभी ये जो यहाँ पे धम्म विजयदशमी ऐसा तो कल मनाया गया है, पूरे देश में लोग मनाए, लेकिन यहाँ पे आज मनाया जा रहा है। इस विषय पे भी बात करेंगे कि क्या कारण था कि आज आप लोग जो है इसका आयोजन किए हैं। पहले आपका परिचय हो जाए। और यहाँ पे 2 चैनल है, फ्रेश फोकस न्यूज और भारत लोकमत पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो प्रोग्राम कल पूरे देश में मनाया गया है, नागपुर में भी कल मनाया गया, आज आप लोग मना रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा, सबसे पहले थोड़ा परिचय अपना दे दीजिए। मैं पूर्व जिला परिषद विजयपुर अमरेश यादव जी। और यह महान सम्राट अशोक जयंती विजय धम्म दिवस जो मनाया जा रहा है उसको जान के मैं पहली बार इसमें उपस्थित हुआ हूँ। आज इसको समझ बूझ के देख के मैं समझा हूँ तो मुझे ये पता चला है कि बहुजन लोगों का ये बहुत बड़ा पर्व छुपा दिया गया था। जी। लेकिन आज इस गोपालगंज जिला में छितौना गांव में जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जाना जाता है, लेकिन किसका था बहुत कम लोग जानते थे। आज धीरे धीरे उस इतिहास को लोग प्रयासरत हैं कि घर घर पहुंचा के महान अशोक सम्राट का वह कर्म, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, त्याग सारे बहुजनों में समझाया जाए, बताया जाए, सारे बहुजन एकत्रित हों और भारत को गौरवान्वित करें। भारत फिर पूर्व के भांति विश्व गुरु बने जो महान अशोक सम्राट के समय में था। जी। उसके लिए हम भी जहां तक होगा इन कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं, लगे रहेंगे और इनका सहयोग करेंगे। और हम यह आप लोगों से कामना करते हैं कि जो भारत की मीडिया गोदी मीडिया है उस तरह से अपना कर्म न करे, भारत को ऐसा एक युवा पीढ़ी, युवा दिशा दे ताकि भारत गौरवान्वित हो इन युवाओं मीडियाओं के साथ। यह मेरा नम्र निवेदन है। अभी आपने कहा गया, ये एक बात मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि ये जो चक्र है झंडे में जो लगा हुआ है, जो धम्म चक्र है और जो अशोक का स्तंभ है, उनके जो वंशज है उन्हीं को मालूम नहीं है। अगर ये किसी दूसरे समाज का होता तो वो कहां से कहां तक पहुंचा दिए होते। पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये पूरे दुनिया में पहुंचा हुआ है। क्या कारण है कि अपने समाज के जो बहुजन समाज है इस चीज को नहीं जान रहा है और न जानने का कोशिश कर रहा है। बहुत छोटा तबका जो है प्रयासरत है इस चीज को जानने के लिए। देखिए, जो हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित किया गया, अपना इतिहास जो पढ़ेगा वही न जानेगा। अच्छा, शिक्षा से वंचित किस तरीके से और कब किया गया, कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे? प्रकाश तो 5000 सालों तक जो हमारे महान IAS के तैयारी कराने वाले विकास दिव्य कीर्ति जी बोल रहे हैं कि 5000 सालों तक एक ही वर्ग का शिक्षा पर मूलभूत से अधिकार रहा। सारे धर्मों के सारे लोगों का उस पर अधिकार नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे, हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि हमारे महान संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अपने जीवन में स्कूल के दरवाजे पर बैठ के भुइयां पढ़े हैं, उनका मैंने जीवन परिचय है। तो हम लोग कहाँ होंगे अभी सोच लीजिए। और नहीं शिक्षा मिलने की वजह से हम अपना इतिहास नहीं जान पाए। आज हमारे बाबा दादा का नाम पूछिएगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप ही के जैसे महान लोग यदि 2-4 बार तर्क कर दें तो हम अपने घर में बैठ के अपने बाप दादा का, गांव के लोगों से अपने ही पूर्वजों का इतिहास जानूंगा, कैसे बलशाली थे, कितना विद्वान थे, उनके विषय में हम नहीं जानते। क्यों कि हमने कहीं किसी कौम के पीछे चला है। आगे चलने के लिए न हिम्मत दिया गया, न हिम्मत था, और जिसके पास हिम्मत हुआ उसको मरवा दिया गया।
मतलब जो आगे आया, जो वोकल था, बोलता था, प्रयास करता था समाज को जगाने का, उसको जो है बर्बाद दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उतना सहानुभूति हमारे अंदर नहीं थी जितना ज्योतिबा फूले और उनके क्या नाम है, सावित्रीबाई फूले, जो गोबर कीचड़ उछाला गया, उतना सहन हो सकता है हम न करें। लड़ाई झगड़ा कर लें तो हो सकता है कि वहाँ हमारी बात आगे न बढ़े, लेकिन वह सहन की तो वो लोग पिता और माता दोनों आज पूजनीय हैं और उन्हीं के राहों पर हम लोग भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कुशवाहा जी जो आज भरत कुशवाहा जी जो आगे चलने का और इस बहुजन समाज को एकत्रित करके एक मंच पर बैठाने का काम किया और जोड़ने का जो काम किया, आज ये इस छितौना गांव में है, कल हो सकता है कि गोपालगंज के हर गांव में, गोपालगंज जिला के हर गांव में होगा। यह मेरी कामना है और इन लोगों के साथ हम लोग एकदम तन मन धन से जुटे हैं। सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये तो पूरे समाज, यहाँ तक कि जो समाज पहले पढ़ता था दूसरों को पढ़ने नहीं देता था, उस समाज के महिलाओं को भी उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया, है ना। और रही बात अपने समाज की, तो अपना जो समाज है अब तो धीरे धीरे जग रहा है, ये सच बात है। और जहाँ तक इतिहास की बात है, इतिहास आप लोग किस तरीके से समाज में काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समाज हम देख रहे हैं 10-15% भी इस चीज़ को अभी समझ नहीं रहे हैं। जो इतिहास के हम लोगों की बात हो रही है, किस युद्ध स्तर पे आप लोग काम करेंगे कि कम से कम समय में लोग जो है इसको जान पाएंगे? हम युद्ध स्तर पर कोई काम नहीं करेंगे जी, हम बुद्ध स्तर पर काम करेंगे। अच्छा, बुद्ध स्तर पे काम बुद्ध स्तर पर काम करेंगे। युद्ध कहाँ से, युद्ध कहाँ कार्य, हम बुद्ध के स्तर पर काम। आप हमको तरह की लड़ाई है, उसको लड़ाई का ही संज्ञा लोग देते हैं। आप हमको गाली दीजिए, हम आपका पैर पकड़ के प्रणाम कर लेंगे जी, हम चले जाएंगे। आप हमको मार दीजिए, सर फूट जाएगा, दवा करा लेंगे, केस भी नहीं करेंगे, इसलिए कि आप बहुजन हैं। लेकिन आप मनुवादी विचारधारा के हैं जी, तो न आप डांट के बोल सकते हैं, न गाली दे सकते हैं, न मार सकते हैं। इसके लिए हम सारे बहुजन जिस तरह से होगा उस तरह से निपटने के लिए। क्योंकि आप बहुजन समाज में यादव कम्युनिटी से आते हैं, ललई सिंह यादव जिनको उत्तर प्रदेश का परियार माना जाता है, उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि समाज के लोग जान पाएं। अरे वो आप तो बोले ही पूछे, हम तो अभी वो सची रामायण उनका पढ़े ही नहीं है जी। अभी चर्चा हो रही थी, सची रामायण आज पढ़े होते तो ललई सिंह यादव हमारे पूजनीय हैं जी, और उन पूजनीय को हम नहीं जानते हैं। जो पोरस सिकंदर को हराया, पोरस गो, उनके विषय में हम नहीं जानते हैं। जो कहता है कि सिकंदर बहुत बड़ा विद्वान था, वो पोरस यादव जो हराया, सिकंदर लोहा माना, उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं। अब हमारे में कमी है, हम आपको दोष क्यों दें? हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज हमको पढ़ने से वंचित रखा, या उनको कोई कौम दबा के रखा कि भैंस चराओ, पहलवानी करो, हमने किया। हमने स्कूल में नहीं गया, आज हम अपने बच्चों के प्रति लगे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी नेतागिरी कर रहे हैं, समाज में अब यहाँ अपना समय, मूल्यवान समय दे रहे हैं। आप आज इतना मूल्यवान समय दिए हैं कि कम से कम बहुत लोगों से मुलाकात हुई, वैसे ही हम लोग भी अपना मूल्यवान समय दिए हैं, जो बहुत विद्वानों से कुछ सुनने को, सीखने को, जानने को मिला, जो कि हम लोग भी